आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय। इनका समय है 1929 से 1990। इनका जो जन्म है 9 दिसंबर 1929 को हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहाँ से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे, यानी कि वो उनका जो एक तरह से व्यवसाय है वो क्या है, पत्रकारिता रहा है। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादन के रूप में काम किया, फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग से जुड़ गए। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े। तो ये याद रखना है कि हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या है, कल्पना है, जिसका संपादन रघुवीर सहाय ने किया है। और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन भी किया है। तो 3 पत्रिकाएं आपको याद रखनी, प्रतीक, कल्पना। अब हम कविता पढ़ने वाले हैं। पहली कविता है बसंत आया। तो ये कविता लिखी किसने है? रघुवीर सहाय ने लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? अंतरा है, भाग 2। तो शुरुआत करते हैं कविता की। जैसे बहन दा कहती है, तो लेखक को उसकी जो बहन है क्या कह करके पुकारती थी? दा या भाई। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु का मतलब है वृक्ष, और वो भी वृक्ष किसका है? अशोक का। बंगले के पास में खड़ा था, पर कोई चिड़िया कूकी। तो अशोक का वृक्ष था बंगले के पास में, तो उस पर एक चिड़िया क्या कूकी, जो कि उसका जो कूकना है लेखक ने सुना। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। अब हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोड़ो कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो बात करें इसके प्रसंग में, क्या लिखना पड़ेगा आपको कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश अंतरा भाग 2 से लिया गया है। और कविता का नाम क्या लिखेंगे आप? तोड़ो, जिसके रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इस कविता में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि विकास करना है और अगर आगे बढ़ना है जीवन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना